नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है जगदीप की। दोपहर के 1:25 हो गए थे। जगदीप बार बार अपनी घड़ी पर देख रहा था क्योंकि उसको 1:30 की ट्रेन पकड़नी थी। अगर ये ट्रेन छूट गई तो उसको डायरेक्ट 2:30 की ट्रेन थी। इस वजह से वो थोड़ा सा भाग रहा था और भागते भागते वो कैसे स्टेशन पर पहुंच गया और उसने देखा कि उसके सामने से वो ट्रेन गुजर गई है। उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट ही लेट हुआ था, लेकिन वो नाराज़ हुआ। एक तो उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, वो भूखा था और उसको अब 1 घंटा खामखा अभी रेलवे स्टेशन पर वेट करना होगा। और पूरी तरह से पसीने से लथपथ, बहुत ही दोपहर थी और बहुत ही ज़्यादा धूप थी। इस वजह से वो परेशान था और ऊपर से भूखा। तो उसने यही कहा कि जाने दो, मैं आराम से कुछ नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ ताकि खामखा भूखा इस तरह ना रहना पड़े और थोड़ा वक्त भी कट जाएगा। तो इस वजह से वो नाश्ता करने जब जा रहा था तब उसने प्लेटफॉर्म पर 2 बच्चों को देखा। बहुत ही छोटे बच्चे थे, 10 और 11 साल के। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बेचारों ने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया और बहुत ही गरीब थे। तो उसने ये कहा कि बच्चों, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या, तुम्हारे माता पिता? तो उन्होंने नहीं ऐसे कहा। कुछ ऐसे बच्चे थे वो कि वो ज़्यादा बोल भी नहीं रहे थे। उनको यही लगा कि अनजान इंसान है, खामखा इससे ज़्यादा ना बोले तो अच्छा है। तो जगदीप को थोड़ा सा बुरा लगा, तो उसने 10 रुपये की नोट निकाली और उन बच्चों को दी और कहा कि कुछ खा लेना बेटा। तो जगदीप जब दार जा रहा था नाश्ता करने तो उसको यही लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ या फिर मैं भी कितना नासमझदार हूँ कि 10 रुपये में क्या बेचारे खाएंगे और उनको देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। तो उसने यही कहा कि वो अब जो भी कुछ खाने जा रहा है तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनको भी लेकर जाऊँ, क्योंकि मतलब मैं भी तो खाने जा रहा हूँ तो मेरे साथ ये भी खा लेंगे। तो वो उन दोनों बच्चों को कहता है कि चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक जगह पे होटल में जाते हैं और खाते हैं कुछ, तुम भी भूखे हो मैं भी भूखा हूँ, चलो। तो बच्चों को अब तक लगा था कि ये कोई नेक बेचारा इंसान है, इस वजह से वो उसके साथ चले। एक छोटा सा होटल ढाबा जैसा होता है, बहुत ही आम सा, एक आम इंसान जैसे खड़े रह के खाते हैं। तो वहाँ पर 1-2 टेबल थे, तो जगदीप ने कहा कि आप वहाँ पर बैठो और ख़ुद ने ही जो उसने खाया वो जगदीप ने उनको दिया और उनको ये कहा कि तुम बहुत ही भूखे लग रहे हो। तो उसने और भी उसको 20-30 रुपये दिए और कहा कि इस तरह से भूखे मत सोना बेटा। और उसको बहुत ही, उसके दिल में बहुत ही दया थी उनके लिए और उसने कहा कि चलो मैं अब चलता हूँ। तीनों का खाना हो गया था वहाँ पर खाकर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जगदीप को सामने एक मंदिर दिखा। अब ट्रेन को भी बहुत ही आधा पौना घंटा था और उसने यही सोचा कि मंदिर तो मैं कभी नहीं जाता, तो अभी वक्त भी है तो वहाँ पर। और मंदिर में आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर लो, कितना भी सड़क पर हो या फिर धूप में हो, मतलब ऐसे एरिया में हो, तो मंदिर में के अंदर अगर हम बैठे तो थोड़ी सी शांति लगती है। कैसा भी मंदिर हो, मुझे लगता है कि वो मंदिर की एक खूबी है कि ऐसी शांति वहाँ पर रहती है। तो वैसा ही हुआ जगदीप के साथ। तो जगदीप को लगा कि आराम से यहाँ पर बैठता हूँ एक 15-20 मिनट और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर फिर से चला जाता हूँ। तो वहाँ पर वो मंदिर में गया। वो जब मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ रहा था, तब उसको फिर से दिल में वही ख्याल आया उन 2 बच्चों का कि बेचारे कैसे जी रहे होंगे। तो उसने ये मन में ही उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, कि देखो ना वो बच्चे बेचारे भूखे थे और मुझे उनको खाना खिलाना पड़ा, तो ऐसे बच्चों के लिए कोई क्यों कुछ नहीं करता? बेचारे ऐसे बेबस जैसे जी रहे होते हैं और फिर भी वो कुछ नहीं करते, मुझे आज उनको खाना खिलाना पड़ा। ऐसा उसका 2 बार मन में आया। ये बातें जब हो रही थी तब मंदिर का जो एक पुजारी था वह भी वहाँ पर आया था खाना खाकर। तो वो पुजारी, उसको कुछ भी नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन पुजारी ने जगदीप के आंखों में आंखें डाल कर देखा और कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें ही ने उनको खाना दिया है? तो जगदीप को सोच समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे। तो उन्होंने कहा क्या? जब तक जगदीप तो उनको जानता भी नहीं, फिर भी वो पुजारी ने ये कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुमने ही उन बच्चों को खाना खिलाया है? तुम यहाँ पर उन बच्चों के पास इसलिए पहुँचे क्योंकि तुम्हारी ट्रेन छूट गई। किसने तुम्हारी ट्रेन छुटाई? या फिर किसने उन 2 बच्चों को तुम्हारे सामने लाया, आंखों के सामने? तुम्हारे आंखों के सामने उस वक्त तो 100-200 लोग थे, लेकिन उन दोनों पर ही तुम्हारी नज़र क्यों पड़ी? ये सारी जो चीज़ें घटती है वो किसी और के नज़रिए से घटती है कि या फिर किसी और के ऑर्डर से ये सारी चीज़ें होती है। इस वजह से कोई भी तुम कर्म करो अच्छा, लेकिन उसको कभी भी खुद को इन सारी चीज़ों का करता धरता मत मानो, ऐसा उस पुजारी ने उससे कहा। इन सारी बातों से
जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको कभी ये नहीं लगता कि तुम मुझे बड़ी बात मत सिखाओ वगैरह। वो छोटे से छोटे अगर लोग ने, इंसान ने भी अगर उनको कुछ कहा, फिर भी वो उसे गंभीरता से लेते हैं। तो वैसा ही था जगदीप। उसको इतने बड़े पुजारी ने कहा है तो वो इन सारी चीज़ों को सीरियसली ही लेगा। तो उसके दिल में वही आया कि अरे मेरी तो ट्रेन, मतलब मैं आज तक मैं 2-3 बार आया तो कभी नहीं छूटी, लेकिन आज कैसे वो छूट गई। और कभी मैं बाहर खाता भी नहीं, लेकिन आज ही मैं थोड़ा सा भूखा था, इस वजह से मैंने वो खाने के लिए मैं चला जा रहा था और वही बच्चे मेरे सामने आए। उन बच्चों को तो मैंने पहले 10 रुपये दिए और वहाँ से मैं जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में किसने लाया कि तू जाकर उनके लिए और कुछ कर सकता है, तो उनको पेट भर खाना खिला सकता है। ये सारी चीज़ें उसके मन में लाई किसने, ऐसा वही खुद सोच रहा था। और उसके अंदर से ही उसको जवाब मिले कि जो भी होता है वो मर्ज़ी खुदा की ही होती है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमें उसका करता धरता खुद को नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है, पहली तो ये सिखाती है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है और उसको अगर हम कुछ थोड़ी बहुत भी मदद कर सकते हैं तो हमें जितना हो सके उसको करना चाहिए। और दूसरी बात ये सिखाती है कि कभी भी हम कुछ भी करें, दुनिया में कितना भी छोटा काम अच्छा करे या फिर कोई भी बड़ा काम अच्छा करे, वो उसका करता धरता या फिर वो मैं कर रहा हूँ ऐसे ना सोचे। मैं आजकल देखता हूँ कि अगर कोई बुरा कुछ करे तो वो दूसरे पर डाल देते हैं, और कुछ अच्छा काम करे तो वो खुद लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। अगर कुछ हम बुरा करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेनी चाहिए कि भाई मेरी ही गलती थी और गलती किससे नहीं होती। इस तरह से हमें उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर कुछ हमारे हाथों से अच्छा होता है या फिर हमें कोई शुक्रिया वगैरह कहता है तो भाई ये तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की कला है, या फिर उसने ये सारे कर्तव्य मुझसे पार पाड़े हैं। तो इस वजह से मैं तो इन सारी चीज़ों के काबिल नहीं कि कोई मुझे धन्यवाद बोले, लेकिन फिर भी ये जो आप धन्यवाद कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तक ही जाएगा। तो ये जो मानसिकता होती है ना, वो बहुत ही महान मानी जाती है ईश्वर के राज्य में दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और इसी तरह से आगे ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछना, मुझसे जितना हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।